टॉपिक डिवेंचर चल रहा था, उसका इश्यू वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स हमने इश्यू तो कर दिए, इश्यू करने के बाद अब हमें क्या करना है, उनका रीपेमेंट करना है, यानी रिडम्पशन करना है एक सर्टेन पीरियड बाद। तो रीपेमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए। तो बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। If debentures are redeemable, then its repayment is to be made after certain period. For redemption of debenture, debenture sinking fund या दूसरे शब्दों में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व is created out of profits every year. Such fund or reserve is invested somewhere to earn extra income. तो देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं तो इसका रीपेमेंट सर्टेन पीरियड बाद में कर दिया जाता है, और रिडम्पशन करने के लिए हमें एक रिजर्व या फंड बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं। ये रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है एवरी ईयर, और ये जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं, एक तरह से हम इकट्ठा करते हैं। ये फंड बनाने का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए मान लेते हैं आपने डिबेंचर इशू किया, यानी लोन लिया है। डिबेंचर मतलब लोन ही तो होता है, आपने लोन लिया है। अब लोन क्यों लिया है? बिजनेस करने के लिए। आपने उसको बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। अब बिजनेस में लगाने के बाद आपको पता है कि आपको ये लोन यानी डिबेंचर 5 साल बाद चुकाना है, तो 5 साल बाद वो पैसा आएगा कहां से? तो 5 साल बाद वो पैसा आएगा कहां से? तो आप हर साल जो कमाई करोगे उसमें से आपको इकट्ठा करना है पैसा, ताकि आप 5 साल बाद पेमेंट कर सको। तो हर साल आपकी जो कमाई होगी एवरी ईयर, उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? सिंकिंग फंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द डिबेंचर। जैसे आपने 5 लाख का डिबेंचर इशू किया और 5 साल बाद पेमेंट करना है, तो आपको हर साल कितना रुपया इकट्ठा कर लेना चाहिए? 1-1 लाख रुपया इकट्ठा कर लेना चाहिए।
तो 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करोगे तो 5 साल में 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आप पेमेंट कर दोगे। तो ये डिवेंचर सिंकिंग फंड हम इसके लिए बना देते हैं ताकि हमारी सेविंग हो जाए, हम पैसे इकट्ठा कर लें। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो क्या होगा? 5 साल बाद पैसे कहाँ से लाओगे पेमेंट करने के लिए? तो इसलिए हम ये सिंकिंग फंड या रिजर्व हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये जो पैसा हम इकट्ठा करें, इस इकट्ठे किए गए पैसे का क्या करें? क्या इसे अपनी जेब में रख के घूमते रहें? तो ये सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम, पैसा भी सेफ रहेगा और एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम एक है कि हमें कितना कितना रिजर्व बनाना चाहिए? हाउ मच? हाउ मच? प्रॉफिट या हाउ मच फंड और रिजर्व शैल बी क्रिएटेड। अब कितना फंड या रिजर्व हमें क्रिएट करना चाहिए एवरी ईयर? तुषार बोल रहा है मिनिमम 25%। अब लो क्या कहता है? लो में तो अलग ही इसमें पॉइंट है। इन जनरल अगर बात करें तो कितना फंड या रिजर्व हमें बनाना चाहिए, तो इसमें दो बातें हैं। आप लमसम बेसिस भी बना सकते हो। लमसम बेसिस पे आप डिसाइड कर लो कि मुझे इतना ट्रांसफर करना है, उस बेसिस पे भी बना सकते हो। और दूसरा, आप एग्जैक्ट भी बना सकते हो। और एग्जैक्ट करने के लिए, एग्जैक्ट फंड बनाने के लिए आपको यूज करना होगा, फॉर दिस वी यूज सिंकिंग फंड वैल्यू। इसके लिए हम सिंकिंग फंड वैल्यू का यूज करेंगे। सिंकिंग फंड वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको ये बताएगी कि आपको हर साल कितना अमाउंट इकट्ठा करना चाहिए ताकि आप पेमेंट कर सको, डिवेंचर्स का पेमेंट कर सको। तो हर साल सिंकिंग फंड अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा? सिंकिंग फंड वैल्यू पे। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए पेमेंट करने के लिए? अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे डिवेंचर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंकिंग फंड वैल्यू से, तो आपके पास सिंकिंग फंड अमाउंट आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है सिंकिंग फंड वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सिंकिंग फंड वैल्यू पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इज गिवन, ये आपको गिवन होता है। वैसे तो इसे निकालने का तरीका होता है, लेकिन ये गिवन होता है आपको क्वेश्चन में। या तो लमसम बनाते रहो, या एग्जैक्ट बनाना है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए, जैसे एग्जैक्ट लमसम में क्या होता है, जितना इकट्ठा हो गया ठीक है। एग्जैक्ट में क्या होता है, जितना आपको अमाउंट चाहिए पेमेंट करने के लिए उतना ही अमाउंट आप इकट्ठा करते हो, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको किसका यूज करना होगा? सिंकिंग फंड वैल्यू का यूज करना होगा। राघव बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो रिस्क फ्री होना चाहिए क्या? बेटा, रिस्की भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जनरली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ही किया जाता है, क्योंकि हम इकट्ठा किया गया पैसा खोना नहीं चाहते। अगर पैसा खो गया तो फिर हम वही बात आ जाएगी, पेमेंट कैसे करेंगे? अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कौन कौन से अकाउंट बनाने? कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने हैं? नंबर 1, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, या इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कोई भी नाम बोल दो, एक ही बात। दूसरा डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तुषार नरेशन नहीं डालना है एग्जाम में, नरेशन नहीं डालना है आपको, डायरेक्ट एंट्री करनी है। या प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें आपको नरेशन नहीं डालना है जब तक बोले नहीं, बोलेगा तो फिर डालना ही पड़ेगा। ये दो अकाउंट हम बनाते हैं, डिवेंचर सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सिंकिंग फंड बोल दीजिए या रिडम्पशन रिजर्व बोल दीजिए, बात एक ही। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज क्या होती है देखिए। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट ईयर व्हेन डिवेंचर्स इशूड, जब डिवेंचर इशू करेंगे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब एट द एंड हम क्या करेंगे, व्हेन सिंकिंग फंड क्रिएटेड, जब सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, सिंकिंग फंड कहां से क्रिएट होता है, पी एंड एल से, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डीएसएफ, डिवेंचर सिंकिंग फंड। अब ये जो हमने फंड बनाया है, इस फंड का हम क्या करेंगे, इसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो व्हेन सिंकिंग फंड अमाउंट इज इन्वेस्टेड, जब सिंकिंग फंड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट करने पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दो अकाउंट खुल गए अपने, एक तो सिंकिंग फंड अकाउंट जिसमें हमने फंड क्रिएट किया, और एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंकिंग फंड तो हमने फंड क्रिएट किया है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ड्यूअल एस्पेक्ट होता है ना, तो फंड बनाया, उस फंड को अब रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैसा अब कहाँ रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट। अब सेकेंड ईयर में आ जाओ, एट द एंड वही सिंकिंग फंड, व्हेन सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड एट द एंड, व्हेन इंटरेस्ट रिसिव्ड, एट द एंड जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट की जगह हम यहाँ किसको क्रेडिट करेंगे, सिंकिंग फंड को, यानी ये जो पैसा है सिंकिंग फंड में डाल देंगे। ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये सिंकिंग फंड की इनकम। तो ये जो पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का, ये इंटरेस्ट अकाउंट में डाल के कहाँ डाल देंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देंगे। और हर साल की बात ही, व्हेन सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, क्योंकि सिंकिंग फंड हर साल क्रिएट होगा, सेम एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड। हर साल की भांति हम सिंकिंग फंड बनाएंगे और हर साल की भांति इन्वेस्टमेंट कर देंगे। व्हेन सिंकिंग फंड अमाउंट इज इन्वेस्टेड, तो डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरह से ये एंट्रीज चलती रहेगी। सर हाँ जी, सर ये जो हमने सेकेंड ईयर की फर्स्ट वाली एंट्री करी है सर, ये हमने पहले वाला जो अपना सिंकिंग फंड है उसको बंद कर दिया, मतलब उस अकाउंट को फिर हम हाँ रीओपन। बंद बंद क्यों कर रहे हैं, पहली एंट्री इंटरेस्ट की है, ये वाली ना,
यस सर। ये तो इंटरेस्ट की एंट्री है, बंद क्यों कर रहे हैं? सिंकिंग फंड क्रेडिट किसको किया है? सिंकिंग फंड को। जो इंटरेस्ट आया हमने सिंकिंग फंड में डाल दिया, बैंक टू सिंकिंग फंड। बंद थोड़ी ना ओके हुआ इससे, ओके सर, बल्कि इंटरेस्ट। बढ़ गया, बल्कि बढ़ गया। सिंकिंग फंड का बैलेंस बढ़ गया। सिंकिंग फंड क्रेडिट होता है, तो वो बढ़ गया। और ओके सर। फिर हमने और बनाया तो और बढ़ गया। ये बढ़ाना है हर साल, क्योंकि हमें पैसे इकट्ठे करने हैं ना इसमें। और फिर इस अमाउंट को हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ध्यान रखना, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप किस चीज का करेंगे? सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट, दोनों का इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी जो इंटरेस्ट मिला था वो वापस री इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस पैसे का और कोई यूज नहीं होगा, उसका यूज केवल और केवल किस लिए होगा? डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए। तो सिंकिंग फंड भी बढ़ता रहेगा और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है चीज अभी? यस और नो? यस सर। अभी एंट्रीज हर साल चलती रहेगी, सिंकिंग फंड हर साल बढ़ता रहेगा। अब आ जाइए लास्ट ईयर में। अब आ जाइए लास्ट ईयर में। पहली एंट्री वही, व्हेन इंटरेस्ट रिसिव्ड, हर साल की तरह इंटरेस्ट मिलेगा। क्या एंट्री होगी? वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड। दूसरी एंट्री, व्हेन सिंकिंग फंड क्रिएटेड। कहां से क्रिएट होता है सिंकिंग फंड? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से। लेकिन लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है लास्ट ईयर में, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेचेंगे ताकि हम डिवेंचर का पेमेंट कर सकें। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट बेचे जाएंगे। क्यों बेचे जाएंगे? ताकि पैसा है, पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? डिवेंचर का पेमेंट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट बेचने पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट बेचने की। हो सकता है इन्वेस्टमेंट बेचने पे प्रॉफिट हो या लॉस। और प्रॉफिट होगा तो सिंकिंग फंड को ही क्रेडिट करेंगे। देखो ध्यान से, अगर इन्वेस्टमेंट बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो सिंकिंग फंड को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, सिंकिंग फंड का प्रॉफिट है। पीएनएल में नहीं जाएगा, ये सिंकिंग फंड में रहेगा। लॉस हुआ तो भी सिंकिंग फंड को ही डेबिट करेंगे। दोनों में से एक चीज होगी। मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगा वो सिंकिंग फंड से होगा। अब पैसा तो आ ही गया, पैसा आ गया तो हम डिवेंचर्स का पेमेंट कर देंगे। व्हेन डिवेंचर्स आर पेड, एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जैसे ही हमने डिवेंचर का पेमेंट किया, हमारा सिंकिंग फंड फ्री हो गया। इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, पैसा आते ही हमने पेमेंट कर दिया। अब सिंकिंग फंड फ्री हो गया ना। अब सिंकिंग फंड फ्री हो गया तो उसको क्या करेंगे? आफ्टर पेमेंट टू डिवेंचर, सिंकिंग फंड इज फ्री, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और क्या एंट्री हो जाएगी? अब बंद होएगा ये। अब डेबिट कर रहे हैं ना, देखो, सिंकिंग फंड टू कैपिटल रिजर्व। अब हमने इसको बंद कर दिया तो अब ये चला गया कैपिटल रिजर्व में। जो भी इसका बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो। डिवेंचर को सब प्रीमियम पे भी तो पेमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं, प्रीमियम आ जाएगा, वो मैं नोट डलवा देता हूँ। डिवेंचर का प्रीमियम पे पेमेंट आएगा तो प्रीमियम को और डेबिट कर देंगे।
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए क्वेश्चन लिखिए। मिस्टर एक्स, सॉरी, एक्स लिमिटेड issued 12% debenture of rupees 3,31,000, which is repayable after 3 years. For this, sinking fund is to be created. Sinking fund value at the rate 10% per annum for 3 year is 0.302115। ये सिंकिंग फंड वैल्यू है। गिव जर्नल एंट्री। कॉपी कर लिया क्वेश्चन? अब देखिए डिवेंचर कितने के हैं? 3,31,000। रीपेमेंट कब करना है? आफ्टर 3 years। सिंकिंग फंड कितना बनाना है? तो सिंकिंग फंड वैल्यू गिवन है, तो डिवेंचर अमाउंट जो आपको पेमेंट करनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.302115 से, सिंकिंग फंड वैल्यू से। कितना आएगा ये? 3 लाख। हैं? 1 लाख आएगा यार। 1 लाख, हाँ सर। 1 लाख आएगा, यानी हर साल आपको सिंकिंग फंड बनाना है 1 लाख, ठीक है। अब जो जर्नल एंट्री आपने लिखी है ना उसी में आप कर दो इसको, क्योंकि 3 साल की है वो। देखो पहले साल जब आप डिवेंचर इश्यू करोगे क्या एंट्री होगी? बैंक टू डिवेंचर। कितने की डिवेंचर इश्यू किए? 3,31,000। दूसरी एंट्री जब सिंकिंग फंड क्रिएट करोगे, कितना सिंकिंग फंड क्रिएट करना है? 1 लाख। तीसरी एंट्री जब इसको इन्वेस्टमेंट करोगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। ये एंट्री होगी पहले साल की। कॉपी करना है कर लो फटाफट। दूसरे साल आ जाओ। पहली एंट्री इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मिलेगा, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 1 लाख। रेट है 10%, तो 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या एंट्री होगी? बैंक टू सिंकिंग फंड, ब्रैकेट में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पैसा सिंकिंग फंड में डलेगा।
फिर दूसरे साल वही सिंकिंग फंड बनाएंगे, सेम एंट्री 1,00,000 रुपए से P&L अप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड, और अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करते समय ये ध्यान रखना 1,00,000 तो इन्वेस्टमेंट हो गया, जो इंटरेस्ट मिला था वो वापस री इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि वो नॉर्मल अमाउंट नहीं, वो सिंकिंग फंड का अमाउंट है, तो उसको वापस इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 1,10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। सेकेंड ईयर होगा, अब थर्ड ईयर में आ जाओ, क्योंकि 3 साल का ही लाइफ है, 3 साल का ही पीरियड है। थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर यानी लास्ट ईयर। पहली एंट्री इंटरेस्ट की होगी। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। पहले साल हमने 1,00,000 इन्वेस्टमेंट किया था, दूसरे साल 1,10,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2,10,000। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2,10,000 का 10% यानी 21,000 का इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। क्यूमुलेट अमाउंट में मिलेगा ना इंटरेस्ट। पहले साल का 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट, फिर दूसरे साल का हमने 1,10 और किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2,10 हो गया, उसका इंटरेस्ट मिलेगा 21,000। तो बैंक टू सिंकिंग फंड 21,000, ब्रैकेट में इंटरेस्ट। हर साल की तरह फंड क्रिएट करेंगे 1,00,000, एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड 1,00,000, लेकिन हर साल की तरह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट किया है बेचेंगे। नथिंग इज गिवन, तो जितना इन्वेस्टमेंट किया था पूरा बेच देंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट 2,10 का इन्वेस्टमेंट था हमारा। दो 10 का इन्वेस्टमेंट था, 2 सालों में हमने 2,10 ही किया है। तीसरे साल तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि तीसरे साल तो हमें पेमेंट करना है। तो तीसरे साल पेमेंट करने की एंट्री डिवेंचर टू बैंक 3,31। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो पैसा ही 2,10 आया और आप पेमेंट कर रहे हो 3,31, बाकी कहाँ गया? बाकी कहाँ से आया? तो बेटा लास्ट वाला सिंकिंग फंड और लास्ट वाला इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था ना। लास्ट वाला सिंकिंग फंड और लास्ट वाला इंटरेस्ट हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था? वो हमारे पास ही था 1,21। तो 2,10 में 1,21 जोड़ दो, 3,31 हो गया ना। लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं ना हमने, वो तो अपने पास ही है। और जो इन्वेस्टमेंट से आया वो तो जो ऐड करेंगे तो इतना ही अमाउंट हो गया, पेमेंट कर दिया। और जैसे ही हमने पेमेंट किया सिंकिंग फंड फ्री हो गया। अब सिंकिंग फंड को कैपिटलाइजर में आप ट्रांसफर कर दोगे। अब आप देखोगे सिंकिंग फंड में 3,31 का इकट्ठा हुआ है पैसा, और आप चाहो तो टोटल करके देख लो 3,31 पैसा इकट्ठा हुआ, क्योंकि कोई प्रॉफिट लॉस तो है नहीं। तो 3,31 पूरा का पूरा कैपिटलाइजर में चला जाएगा। फटाफट कॉपी कर लो इसको। हेलो हाँ जी। सर, अपन ने पेमेंट तो कर दिया सर 3,31 का। हाँ, तो उसके बाद से अपने पास तो बैलेंस ही नहीं, तो फिर अपन कैपिटलिज्म बैंक बैलेंस नहीं है। अरे यार ड्यूअल एस्पेक्ट, बैंक बैलेंस तो चला गया, लेकिन फंड हम शुरू से क्या करते हुए चल रहे थे? हम दो चीज बनाते हुए चल रहे थे, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हम दोनों में, इसमें इकट्ठा कर रहे थे, इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर इसमें इकट्ठा कर रहे थे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे ना। अब इन्वेस्टमेंट को बेच के हमने पेमेंट कर दिया। क्लियर? ड्यूअल एस्पेक्ट है ना बेटा। ये चीज फ्री हो गई, ये चीज फ्री हो गई थी, इसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट को बेचने से पैसा आया, वो तो पेमेंट में चला गया। सिंकिंग फंड का क्या करोगे? वो फ्री हो गया ना। फ्री हो गया ना। ड्यूअल एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट ही तो यूज हुआ, दूसरा एस्पेक्ट फ्री हो गया, तो वो आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटलाइजर में। भी ध्यान दो, मैं दो काम कर रहा था। सिंकिंग फंड इकट्ठा कर रहा था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर रहा था। मैं P&L से सिंकिंग फंड बनाता और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देता। तो दो अकाउंट इकट्ठे हो रहे, दो अकाउंट चल रहे थे सर, दो अकाउंट चल रहे थे। बैलेंस शीट बनाओगे तो दो अकाउंट आएंगे, बैलेंस शीट में दो अकाउंट आएंगे, लायबिलिटी में सिंकिंग फंड आ जाएगा और एसेट में सिंकिंग फंड सर इन्वेस्टमेंट आ समझ जाएगा। गया। ड्यूअल एस्पेक्ट है ना। हाँ ये तो सर। मैंने प्रॉफिट क्रिएट किया और इस प्रॉफिट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इन्वेस्टमेंट से।
भाई मैंने प्रॉफिट इकट्ठा किया तो उस प्रॉफिट का क्या करूंगा मैं? उसको मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट बैंक से होगा ना, ड्यूअल एस्पेक्ट है भाई। ओके सर। देखो इधर देखो, एक मिनट वापस देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ड्यूअल एस्पेक्ट को समझो आप। ड्यूअल एस्पेक्ट क्लियर आपको, आप लोग इंटर में आओगे लेकिन आपको ड्यूअल एस्पेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम है। अब समझना, ये बैलेंस शीट है मेरी, समझना सब लोग। मैंने डिवेंचर इश्यू किए 5 लाख के, सब लोग ध्यान देना। उसको मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कर दिया एसेट वगैरह में। भाई मेरे को क्यों चाहिए थे 5 लाख? एसेट के लिए चाहिए थे ना, ताकि मैं बिजनेस कर सकूं, है कि नहीं? हाँ। अब मुझे प्रॉफिट हुआ 8 लाख का। अरे प्रॉफिट हुआ होगा तो पैसा एसेट में भी तो आया होगा, आया ना? यस सर। या खाली प्रॉफिट आ गया एसेट में कुछ नहीं आया? ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों साइड बराबर होती है। हाँ। होती है ना दोनों साइड बराबर। अब मैंने क्या करा, इस P&L में से 5 लाख निकाल के कहाँ डाल दिए? सिंकिंग फंड में डाल दिए। तो P&L में बच गए 3 लाख। और बैंक में से निकाल के मैंने डाल दिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में 5 लाख, तो बैंक में बच गए 3 लाख। हो गया? हाँ। अभी क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इससे जो पैसा आया मैंने डिवेंचर्स को पेमेंट कर दिया। खत्म हो गया दोनों, खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब ये सिंकिंग फंड बच गया ना, एज इट इज, ये बच गया। बच गया। इसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 8 लाख, और यहाँ भी 8 लाख, बराबर हो गया, है कि नहीं? यस सर। अभी क्लियर है सबको? तो ड्यूअल एस्पेक्ट को समझो बेटा, ड्यूअल एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। तो मैंने सिंकिंग फंड बनाया प्रॉफिट से, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया, डिबेंचर्स पेड कर दिए, और सिंकिंग फंड का पैसा कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है? चलिए आगे चलने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले, एक चीज और है जो मैं आपको लिखाऊंगा ऑन डिवेंचर। देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वी क्रिएट सिंकिंग फंड। उस सिंकिंग फंड को हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट हम कहां करते हैं? किसी भी सिक्योरिटी में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन हम चाहें तो उस इन्वेस्टमेंट को कहां कर सकते हैं? ऑन डिवेंचर में भी कर सकते हैं। अरे हम दूसरी जगह हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना खुद के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दें?
भी समझना बात को। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डिवेंचर इश्यू किए, अब उस डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए मैं सिंकिंग फंड बनाता हूं। सिंकिंग फंड का पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इन्वेस्टमेंट कहां करता हूं, किसी सिक्योरिटी में। तो सवाल ये होता है मैं दूसरी जगह क्यों कर रहा हूं, मैं खुद के डिवेंचर में करूंगा ना इन्वेस्टमेंट। तो मैं क्या करता हूं, खुद के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। अब मैं खुद के डिवेंचर में कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं अपने ही डिवेंचर परचेज कर लूंगा, परचेज ऑन डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। मैं अपने ही डिवेंचर ओपन मार्केट से परचेज कर लूंगा। है कि नहीं, हो सकता है ना, बताओ फटाफट। तो एक तरफ तो मैंने डिवेंचर इश्यू कर रखे हैं और दूसरी तरफ मैंने ओन डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक तरफ तो मैंने डिवेंचर इश्यू कर रखे हैं और दूसरी तरफ मैंने अपने ही डिवेंचर परचेज कर लिया, ओपन मार्केट से इन्वेस्टमेंट कर दिया। डिवेंचर इश्यू पे इंटरेस्ट पेबल होता है और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है। तो अब फायदा ये हो गया, अब आपको न तो पे करना है न रिसीव करना है, कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी। अपने आप को थोड़े ना इंटरेस्ट दोगे, आपको क्या करना है, कैंसिलेशन करना है। कॉपी कर लिया सबने। नो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होगी, व्हेन ऑन डिवेंचर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, जब आप ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर परचेज किए जाएंगे। ऑन डिवेंचर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। When interest on debenture is cancelled with interest on debenture, जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर से कैंसिल करेंगे। देखिए अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेमेंट करते तो क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। अब पेमेंट तो करना नहीं है क्योंकि वो डिवेंचर हमारे पास ही है, तो कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी। ये फायदा है ऑन डिवेंचर का, आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद के पास ही वो डिवेंचर। अब आप बोलोगे सर खुद ने ही डिवेंचर इश्यू कर रखे हैं, खुद ने ही परचेज कर रखे हैं, तो फायदा क्या है, आप कैंसिल कर दो। तो बिल्कुल कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी, व्हेन ऑन डिवेंचर कैंसल विद डिवेंचर। तो डिवेंचर क्रेडिट होते हैं, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे। ऑन डिवेंचर को हमने डेबिट किया था परचेज में, क्रेडिट कर देंगे। हो सकता है कैंसिलेशन पे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर लॉस होगा तो P&L को डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन कैंसिलेशन कब हो सकता है, जब हमारे ऑन डिवेंचर ज्यादा प्राइस के और डिवेंचर कम प्राइस के हो। और हो सकता है प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट के लिए कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो ये एंट्री होगी जब कंपनी खुद के ही डिवेंचर ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है।
देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन डिवेंचर, जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो रिडम्पशन के लिए क्या करती है, सिंकिंग फंड क्रिएट करती है और सिंकिंग फंड का पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। तो सवाल ही उठता है कहीं और इन्वेस्टमेंट करने से बढ़िया खुद के डिवेंचर में ही इन्वेस्टमेंट कर दिए जाएं ओपन मार्केट से परचेज करके। इससे फायदा ये होगा कि खुद के डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता था वो देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो डिवेंचर खुद नहीं खरीद रखे हैं, तो कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑन डिवेंचर परचेज करने पे ऑन डिवेंचर टू बैंक, इंटरेस्ट को कैंसिल करने पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और डिवेंचर को ही कैंसिल करने पर डिवेंचर क्रेडिट होते हैं, वापस डेबिट कर देंगे टू ऑन डिवेंचर। हो सकता है कैंसिलेशन पे प्रॉफिट या लॉस हो, क्योंकि हमने मार्केट से कितने पे खरीदा था उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रॉफिट या लॉस। मान लेते हैं हमने मार्केट से ज्यादा पे खरीदा है तो लॉस होएगा, मार्केट से कम पे खरीदा है तो फिर प्रॉफिट हो सकता है। लॉस होने पर पीएनएल को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट होने पर कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा? राघव, कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या है बेटा? अरे डिवेंचर इश्यू किए, सॉरी आपने लोन लिया, बैंक टू लोन, इसके अगेंस्ट आपने डिवेंचर सिक्योरिटी में दिए, इश्यू नहीं किए, तो हम डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट कर देते हैं टू डिवेंचर। इश्यू नहीं किए, एज सिक्योरिटी दिए, इसलिए सस्पेंस अकाउंट इकट्ठा क्रिएट होता है। जब लोन पेमेंट करेंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी लोन टू बैंक, और जैसे ही लोन पेमेंट करेंगे हमें डिवेंचर जो सिक्योरिटी में दिए थे वापस मिल जाएंगे, तो उसकी भी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस। ठीक है, ये तो इजी एंट्री बेटा, ये तो इसमें सर वो जब लोन रिपे करते हैं तब बैंक लोन टू बैंक होता है ना, मैंने इधर डिबेंचर लिख लिया था इसलिए कंफ्यूजन हो गया। बैंक टू लोन। ठीक है, हाँ सर, सॉरी सर। ओके ओके। अब इसका बेटा ऑन डिवेंचर का क्वेश्चन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल बड़ा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारी चीज कवर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।